हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो क्वेश्चन रहेगा आपकी बार एटम एंड न्यूक्लियाई से, दोबारा से, यही है ना? हाँ। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ है। ठीक है, अच्छा एक बार ये बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जब बोला तो इसका क्या मतलब है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसे एटम जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि बोर मॉडल ऑफ एन एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन पर ही एक्ट करता है ना। तो हमें ये समझ आता है जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हीलियम बोला जाए तो हीलियम में तो दो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक प्लस लगा दो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसका मतलब। ऐसे लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरोन +4। ठीक है, ये सभी क्या रहेंगे आपके हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होंगे, क्योंकि हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 हो गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो बचा कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सभी क्या आपके हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। ठीक है, इन्हीं पर आपका बोर मॉडल ऑफ एन एटम एक्ट करेगा, मतलब वेल्ड रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये समझ आ गया। अच्छा, तो दोबारा से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। ठीक है, अब वो स्पीसीज है जैसे कि बेरिलियम +3। ठीक है, अच्छा इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। कौन से ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि टोटल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितना है इस इलेक्ट्रॉन का। आ रही बात समझ में, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, आपको ये सारी बातें आपको बतानी है। तो हो जाइए स्टार्ट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, आपने पॉज किया होगा और समझा होगा, है कि नहीं। तो देखिए हमें ये बात पता है कि एनर्जी जो होता है किसी ऑर्बिट में टोटल, वो कितना होता है, वो होता है आपका -13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बात करें तो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के टुवर्ड बाउंडेड है। ठीक है, बस ये बाइंडिंग एनर्जी जैसा कुछ कह सकते हो, मतलब वो वाला बाइंडिंग एनर्जी नहीं जो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, मतलब कि ये अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इसी साइन को ये शो कर रहा है। ठीक है, ओके, दोबारा से, तो टोटल एनर्जी आपका ये है। ठीक है, और हमें ना एक रिलेशन पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पर कैसे, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है ना। तो आपका ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब जितना ये वैल्यू आएगा जस्ट उसका मैग्नीट्यूड कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़, और जो पोटेंशियल एनर्जी है टोटल एनर्जी से कैसे रिलेट करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दुगना होती है किससे, टोटल एनर्जी से। या फिर ऐसे कर लो कि टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ मोड नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि ये भी नेगेटिव में होता है और ये भी नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दुगना, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, साइन वाइज दोनों बराबर होते हैं, और मैग्नीट्यूड आपका एक का दुगना होता है, एक का आधा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दुगना होता है किसके, टोटल एनर्जी के। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको समझ में आ ही रहा है कि टोटल एनर्जी निकाल लिया जाए। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए जेड की वैल्यू और एन की वैल्यू। तो यहाँ बोला ही गया है कि एन की वैल्यू कितनी है, फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यही आपका एन हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो देखिए, तो टोटल एनर्जी फटाफट निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी हो गया आपका -13.6। जेड की वैल्यू क्या रखोगे, जेड आपका बेरिलियम है, बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू 4 होती है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम फोर्थ नंबर पे है ना, तो 4 का भी स्क्वायर करना है, और नीचे फोर्थ ऑर्बिट में ही है, तो नीचे भी 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, ये सब कटता हुआ दिखाई दे रहा है, आंसर कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा, प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया था दुगना होता है किसके, टोटल एनर्जी का, तो दुगना करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो 13.6 को अगर आपने दुगना किया, ठीक है, तो 2 6 12, 1 2 3 6 1 7, 2 1 2, वाह, ठीक तो है, हाँ ठीक तो है। तो 2.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या हो जाएगा,
पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, देख लेना कुछ कैलकुलेशन गलती हो तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आपको ये समझ आया कि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और आपस में इनका रिलेशन क्या होता है, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू। अब देखिए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, अब ये जो आपने किया है ना, इनका रेशियो भी पूछ सकता था। ऐसे पूछ लेता कि भाई पोटेंशियल एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट में है और सेवन्थ ऑर्बिट में, उनका रेशियो बताओ। ठीक है, तो आपको टोटल एनर्जी निकाल लेना है, फटाफट पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना है, फिर उनका रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, आप तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तब जाके इस सारी एनर्जी आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर जूल में पूरेगा तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या कन्वर्ट करना आना चाहिए? ये करना आना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.67 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो जूल वगैरह में पूछे तो भी करना आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।